न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज हम आए हुए हैं ग्राम भटेल। ये गांव हमारे क्षेत्र हापुड़ में है और इस गांव के प्रधान जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे किस तरह उन्होंने अपने राज्यकाल में यहाँ पे विकास किए हैं और क्या आगे के लेके उनकी रणनीति है अपने गांव के विकास के लिए। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। आपका नाम पहले मैं जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा किस तरह से आप गाँव के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम इकबाल सैफ़ी है और मैं ग्राम पंचायत भटेल से हूँ, प्रधान हूँ। मैंने अपने गांव में विकास बहुत किए हैं, लेकिन गांव पहले जब कभी मेरे हाथ में गांव आया था तो गांव में भी इतना कुछ नहीं था, ना रास्ते थे ना नाली थी, कुछ नहीं था। जब से मैं आया हूँ गांव में रास्ते भी आरसीसी रोड बनाए हैं और पार्क बनाए हैं, आरआरसी सेंटर बनाया है, नाले बनाए हैं, पंचायत घर का सौंदर्यीकरण कराया है, जैसे उसमें समरसेबिल है, शौचालय है, फ्लोर टाइल हैं, लाइब्रेरी बनाई है, कंप्यूटर लगवाए हैं, उसमें अनेक बाहर का गेट भी मैंने बनाया है। और आगे जैसे गांव में इंटरलॉक है, नाली हैं और तुम्हारे चैनर पुलियाँ हैं, जैसे तालाब है, तालाब की सफाई है, गांव के बाहर नाला है वो भी बनवाया है। और 1-2 किलोमीटर रोड जो माननीय विधायक जी ने हमें दिया है गांव भटेल से लेकर और झंडे तक, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें एक रोड दिया और बहुत अच्छा लगा। एक शमशान में अंतोषी स्थल बनवाया, वो भी विधायक जी के द्वारा बनाए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और आगे भी चाहेंगे कि विधायक जी हमें ऐसा ही काम देते रहें। प्रधान जी, एक चीज़ ये कि जल जीवन मिशन को लेकर भी आजकल काफ़ी एक्टिव रहे हैं लोग, इसमें बागी प्रधान भी इसमें एक्टिव रहे हैं। आपका भी हम इस पर विज़न एक बार जानना चाहेंगे कि जल जीवन मिशन को लेकर क्या आपके विचार। जल जीवन मिशन की इसलिए कि मैंने इसमें बहुत पहले से मेहनत करी थी। जब शुरुआत में जल जीवन मिशन चला तो इसमें गांव में कोई उन्हें बैठन भी नहीं देख रहा, उनको भी मैंने ही इस गांव में मीटिंग करवाई, गांव गया, उनके साथ सब कुछ किया। मैंने उन्हें ज़मीन भी दी, लेकिन उन्होंने मेरे यहाँ टंकी नहीं लगाई और मैंने उनसे बहुत प्रयास भी किया, कई बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। उन्होंने दूसरी झंडे गांव से जोड़ दी जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है और हम वो गांव अच्छा नहीं है, हम उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते। रोज़ राड़ फसाद होगा, अगर टंकी हमारे गांव में लगेगी तो हम लगवाएंगे, वरना नहीं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं अभी जल जीवन मिशन हमारे गांव, जो आपका गांव भटेल है, इसमें अभी भी ये मिशन किसी तरह नहीं पहुंच पाया, ये कैसे पहुंच पाया? अभी नहीं पहुंच पाया हमारे यहाँ। हमने बहुत मेहनत करी लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। किन्हें आप एक तरह से किन्हें मान सकते हैं कि किनके कारण ये इस चीज़ में डिले हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसकी बहुत ज़रूरत है। ये तो मैं नहीं कह सकता क्यों है, लेकिन वो बार बार कह देते हैं कि बस हम तो उसे झंडे से जोड़ेंगे। झंडे से हमारा कोई नहीं, 2 किलोमीटर पड़ता है, उससे हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच पाने का है। देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जो सामने आनी भी चाहिए। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात भी रखी। एक मनरेगा का भी हम जानना चाहेंगे, किस तरह से वहाँ पे आप देख रहे हैं और गांव में किस तरह मनरेगा एक्टिव है, क्या कार्ड्स का क्या चल रहा है इस टाइम। मनरेगा बच्चों के जॉब कार्ड बनवाए हुए हैं जो इसमें काम करने वाले हैं, जैसे साफ़ सफाई है, पेड़ पौधे हैं, इनके लिए अलग से हम मनरेगा सही कराते हैं और मनरेगा से बहुत कुछ कराया भी है हमने। साफ़ सफाई है, हर तरह की पेड़ पौधे इनका काम है, ये भी हमने मनरेगा से कराया है। एक चीज़ प्रधान जी कि आज के समय में ये समय आधुनिक होता जा रहा है। बच्चे जिस तरह से पहले शिक्षित होते थे, अब आधुनिक तकनीक भी आ चुकी हैं जिसके माध्यम से वो और उच्च स्तर पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या हमारे ग्राम जो हमारा गांव है, इसमें इस तरह की सुविधा आप दे पा रहे हैं अपने बच्चों? मैंने अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली है, वो किसी टाइम भी आएँ, किसी टाइम भी जाएँ, उनके लिए स्पेशल अलग से गेट खुले हुए होते हैं और उनके लिए वाईफाई भी सिस्टम है। अगर किसी का बच्चे का नेट नहीं चल रहा है तो वाईफाई से वहाँ कनेक्ट है और वाईफाई लगाएं और अपने बच्चे पढ़ें। वहाँ बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको हर तरह की सुविधा, पानी की, हर चीज़ की सुविधा है। प्रधान जी, जैसे गाँवों में तालाब होते हैं और भी ऐसी चीज़ें जिनकी साफ़ सफाई समय समय पर बहुत ही ज़रूरी होती है, हम आपसे उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, मैंने अपने गांव में 2 बार तालाब सफाई कराई है। जब पहले कभी गांव में 10 साल हो गए तालाब सफाई नहीं हुए, लेकिन जब से मैं बना हूँ मैंने 2 बार तालाब की सफाई कराई है और बढ़िया करके कराई है। जो योजनाएं हैं लोगों को मकान दिलवाने के लिए, आवास के लिए, उसके बारे में भी आपके गांव में हम जानना चाहेंगे, क्या उसकी अपडेट है, किस तरह से आप प्रोवाइड करवा रहे हैं ये लोग। तो कुछ 4 साल हो गई हैं, हमें 5वें साल चल रही है, अभी तक मकानों के बारे में कोई ना। हमने फार्म भी भरवाए लोगों के कई बार, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर दोबारा से दिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होगा। और इसी के साथ प्रधान जी, थोड़ा हम आपका विज़न आगे को लेकर भी जानना चाहेंगे। आपके आगे की रणनीति किस तरह रहने वाली है अपने गांव के लिए, क्योंकि अगर हम प्रधानी पद के लिए आपकी बात करें तो करीब कुछ महीनों बाद दोबारा से चुनाव आने वाले, 1 साल से भी कम समय एक तरह से कह सकते हैं हम। तो किस तरह देख रहे हैं आप आने वाले चुनावों को?
नहीं, चुनाव तो आएंगे, जो हम भी अपनी तरफ से देख रहे हैं उनके लिए कि हमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो है कि बच्चे स्कूल, लड़कियां जो बाहर जाती हैं, कम से कम 3 किलोमीटर पड़ता है जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, उनके लिए जूनियर हाई स्कूल के लिए हम आगे की तैयारी कर रहे हैं कि जूनियर हाई स्कूल हम गाँव में बनाएँ। और मेरी सरकार से भी यही निवेदन है कि वो भटेल के लिए सोचें, क्योंकि बच्चे 3 किलोमीटर जाती हैं, छेड़छाड़ भी होती है, सारे काम होते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जूनियर हाई स्कूल भटेल में मिल जाए। ये एक तरह से आप लोगों की शिक्षा को लेकर बहुत ही जागरूक हैं और गांव के लोगों को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए, उनकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं इसीलिए बेहतर करने के लिए चाहता हूँ ताकि गांव अच्छे पढ़ें और बच्चे अच्छे पढ़ें और आगे बढ़ें, देश की सेवा करें, यही मेरा एक मिशन है। एक चीज़ प्रधान जी हम ये भी जानना चाहेंगे, आपके कार्यकाल में आपने ऐसे कौन से कार्य किए जो हम कह सकते हैं बाकी प्रधान उस बारे में सोचते भी नहीं? जी, ऐसे बहुत कार्य हैं मेरे गांव में। खेल कूद का कोई मैदान नहीं था बच्चों के लिए, ना ही कोई आरआरसी सेंटर जैसा कहीं कूड़ा गिरा जाए, ऐसा कुछ नहीं था, वो भी मैंने कराया। शमशान में अंतोष्टि स्थल नहीं था, वो भी मैंने बनवाया नए तरीके से। नाले नहीं थे, नाले भी मैंने बनवाए जो गांव का पानी निकलने के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं था, वो भी नाले मैंने बनवाए। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे कार्य रहे हों जिन्हें आपको लगे कि हाईलाइट होने चाहिए, वो नज़र में आने चाहिए लोगों की? नहीं, हाईलाइट को मैंने तो काम बहुत अच्छे करे। अभी एक बायोगैस प्लांट लगवाया मैंने, जो गांव के लिए बिजली और गैस मिल जाए, लेकिन बजट कम होने के कारण मैं उसे गांव तक नहीं लाया। मैंने अपनी गौशाला में उसको लगवाया है और मैं चाहता हूं कि उसकी लाइन बिछे और गांव तक उसका लोगों को उसका फ़ायदा मिले। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपने पूरा प्रयास, जितने सक्षमता के से आप कर सकते थे इन चीज़ों को, आपने वो चीज़ करी है। अपने गांव वालों को एक बेहतर कल देने के लिए आपने हर वो कदम उठाया जिसकी आवश्यकता थी। हाँ, मैंने वो हर कदम उठाया। जैसे मेरे यहाँ विधवा हैं, उनके कोई पेंशन नहीं थी, मैंने उन विधवाओं की पेंशन भी बनवाई है। विकलांग हैं, उनके लिए वाहन भी दिलवाए हैं और उनकी पेंशन भी बनवाई हैं। मैं किसी को परेशान नहीं होने देता। मेरे यहाँ खुद जनसेवा केंद्र खुला हुआ है, अगर किसी को कोई परेशानी है तो मैं अपने जनसेवा केंद्र में ही उनकी समस्या हल करता हूँ। प्रधान जी, एक हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपके गांव के जो निवासी हैं, एक नेता के तौर पे आपका फ़र्ज़ होता है उनकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना, तो क्या वो आपसे मिलने में कुछ ऐसी झिझक तो नहीं है गांव के लोगों में? आप क्या समय समय पे उनसे मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, ये चलता रहता है? जी हाँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने जन सुनवाई रख रखी है अपने यहाँ। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह को उनकी सुनता हूँ। बाकी 5 बजे के बाद कोई भी किसी तरह जैसे घर पे आ जाता तो कोई सब किसी टाइम भी रात को आते हैं, सबकी जन सुनवाई होती है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक उनकी जन सुनवाई सुनता हूँ। उनकी जो भी समस्या होती है उन्हें यहीं बैठ के हल करता हूँ। देखो, ऐसा जैसे गांव में लड़ाई हो जाती है तो मैं उन्हें थाने तक नहीं जानता, यहीं पे ही उनकी सुनवाई कर लेता हूँ और यहीं उनका राड़ा समाप्त कर देता हूँ। अब जैसे किसी को पेंशन की, राशन की, मैं उन्हें हापड़ जाने की वही नहीं करने देता, अपने गांव में ही उनकी बैठ के समस्या का हल करता हूँ। किसी तरह का कोई झगड़ा है, फसाद है, सब यहीं पर ही उनका समस्या का हल हो जाता है। प्रधान जी, एक चीज़ हमारी जनता ये भी जानना चाहेगी कि आपके गाँव में गौशाला है या नहीं, और अगर है तो किस तरह से आप उसका ध्यान रख रहे हैं? हाँ, मेरे यहाँ गौशाला है, नंदीशाला है मेरे यहाँ, और काफ़ी बड़ी है। ज़िले में सबसे बड़ी गौशाला मेरे यहीं है, नंदीशाला। उसमें हम जैसे बिजली है, पानी है, और उसमें भी हमने एक बायोगैस प्लांट लगवाया। अभी फ़िलहाल उसकी जो गैस है वो गौशाला के अंदर ही चल रही है और बिजली भी उसकी वहीं पर चल रही है। अभी इतना बजट नहीं है ताकि जो हम उसे गांव तक ला सकें, यानी 35 घरों को लाइट और 35 घरों को गैस वो प्लांट दे देगा। इतना बड़ा प्लांट है वो, और हरा चारा बढ़िया, नंदी बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं। हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। प्रधान जी, एक चीज़ हम यहाँ के शमशान घाट के बारे में भी जानना चाहेंगे कि वहाँ किस तरह से सुविधाएं हैं, क्या वो तरीके से बनी हुई है, वो सब हमें थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, शमशान में अभी हमारे माननीय विधायक जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनवाया है और वहाँ सरकारी नल भी लगा हुआ है, लेकिन उसमें रास्ते की परेशानी, आने जाने की परेशानी है। मैंने कई बार कोशिश भी करी है लेकिन नहीं बन पाया। और कब्रिस्तानों में तो ना रास्ता है, ना बाउंड्री है, कुछ नहीं है। वहाँ के लिए भी मैं सरकार से चाहूँगा, मैं अपने माननीय विधायक जी से, कि खरंजा और दोनों शमशान और कब्रिस्तानों के लिए खरंजा मिले और कब्रिस्तानों की 4 दीवारी भी उसकी हो जाए तो अच्छा होगा। माननीय विधायक जी से हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया और आगे भी हम चाहेंगे विधायक जी आगे भी ऐसे ही करते रहें। तो मैं विधायक जी से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये कहूँगा कि हमारे यहाँ एक छोटा रोड है जो गोंदी से लेके और भटेल तक आता है, वो बहुत छोटा रोड है और पहले भी इसकी बात रखी गई थी चौड़ा करने के लिए। तो मेरी माननीय विधायक जी से यही है कि उसे कुछ जल्द से जल्द चौड़ा कराया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही मेरी है कि उसको जल्द से रोड को पास किया जाए और गोंदी से लेकर भटेल तक वो चौड़ीकरण जल्द से जल्द हो जाए। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में मिलवाया आपको हमने ग्राम प्रधान भटेल से। कैमरा के उस पार हैं हमारे सहयोगी शिवा आज़ाद। मैं शिवम सिंह, शुक्रिया।